हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एपी में। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। आज की इस वीडियो में भी हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हर ऑप्शन को देखेंगे और हर ऑप्शन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है। ऑप्शन ए 1/3 भाग, ऑप्शन बी 2/3 भाग, ऑप्शन सी 3/4 भाग या ऑप्शन डी आधा भाग। तो पृथ्वी का जो भाग है जल से ढका हुआ है वो 75% भाग जल से ढका हुआ है। 75% भाग जल से ढका हुआ है। अब 75 को दोस्तों परसेंटेज में निकालेंगे तो 75 को परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? 75/100 यानी कि परसेंटेज हटा के हम, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो ये 25 से कटेगा 3/4 टाइम, तो कितना हो गया 3/4। अतः जो इसका जो सही आंसर होगा वो 3/4 यानी कि पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्द्रता को मापा जाता है। आर्द्रता को मापा जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी एनीमोमीटर से, ऑप्शन सी बैरोमीटर से या ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर से। तो आर्द्रता को मापा जाता है। आर्द्रता को किससे मापा जाता है हम पहले देखते हैं। आर्द्रता को वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। लेकिन हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? हाइड्रोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके प्रयोग से किसी की लिक्विड चीज़ें होती हैं उनका जो ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी है उसको मापने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे हम पानी का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से हम पानी का घनत्व नापते हैं। हाइड्रोमीटर से हम पानी का घनत्व नापते हैं। पानी का घनत्व हाइड्रोमीटर से नापते हैं। एनीमोमीटर से क्या करते हैं? हवा की गति या गैस को किसी प्रवाह को मापने के लिए हम एनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। बैरोमीटर का एक दूसरा नाम वायुदाब मापी भी होता है। इसका मतलब ये होता है जो हवा होती है, हवा अथवा पारा का प्रयोग करते हैं वायुदाब नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत हमारे लिए अनुपयोगी है। यानी कि पृथ्वी पर जितना जल उपस्थित है उसमें से कितना जल हमारे लिए अनुपयोगी है। तो इसका सही आंसर 97% होगा, क्योंकि जो 97% जल जो है पृथ्वी पर मौजूद है वह समुद्र और महासागरों का है, जो कि खारा है, हमारे उपयोग के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीन माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है। मीन माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो जो मीन माता रोग है वो मरकरी के पानी में घुलने से होता है। अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। कैडमियम के प्रदूषण से जो रोग होता है, कैडमियम के प्रदूषण से इटाई रोग होता है। कैडमियम के प्रदूषण से इटाई रोग होता है। और दोस्तों कॉपर यानी कि जिसे हम तांबा भी कहते हैं, इसकी अधिकता से जो रोग होता है वो विल्सन रोग होता है। कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग होता है और लोहे की कमी से आपको पता है कि एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च को, ऑप्शन बी 21 सितंबर को, ऑप्शन सी 13 जनवरी को या ऑप्शन डी 5 जून को। जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाती है और 5 जून को जो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म करने में मदद करती है। पृथ्वी को गर्म करने में कौन सी गैस मदद करती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी आर्गन। तो जो पृथ्वी को गर्म करने में मदद करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है, यानी कि वायुमंडल में जो कितनी परतें हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो वायुमंडल में जैसा कि सभी को पता है वायुमंडल में 5 परतें हैं। पहली परत है क्षोभ मंडल, नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं हम, तो पहली परत है जो क्षोभ मंडल, दूसरी परत है समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और पांचवी बाह्य मंडल। और पहली परत का जो डिस्टेंस है वो 0 से 12 किलोमीटर है। दूसरी परत का है जो 12 से 50 किलोमीटर है। तीसरी परत का जो मध्य मंडल है 50 से 80 किलोमीटर है। चौथी परत जो आयन मंडल है 80 से 800 और पांचवी जो है 700 से 3000 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन छिद्र को किस इकाई से मापा जाता है। ओजोन छिद्र को किस इकाई से मापा जाता है। तो ओजोन छिद्र जो नापने की इकाई होती है वो डॉप्सन होती है। डॉप्सन के द्वारा हम ओजोन छिद्र को मापते हैं। कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। कैंडेला डायोप्टर लेंस की जो क्षमता होती है उसे नापने की जो इकाई होती है वो डायोप्टर होती है। डेसिबल के द्वारा हम ध्वनि को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज़्यादा वायुदाब कहाँ पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वायुदाब कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए पहाड़ों पर, ऑप्शन बी जंगलों पर, ऑप्शन सी समुद्री सतह पर या ऑप्शन डी समताप मंडल पर। तो सबसे ज़्यादा जो वायुदाब है वो समुद्री सतह पर पाया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पछुआ पवन का उदाहरण है। पछुआ पवन का उदाहरण है। ऑप्शन ए स्थायी पवन का, ऑप्शन बी मौसमी पवन का, ऑप्शन सी स्थानीय पवन का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पछुआ पवन का उदाहरण है वो स्थानीय पवन का उदाहरण है, पछुआ पवन। अतः इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। तो ये क्वेश्चन हमने आपको ग्रुप में भी डिस्कस करवाया था। इसका जो सही आंसर होगा महाराष्ट्र होगा, क्योंकि पानी पंचायत जो है महाराष्ट्र राज्य से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंदन धूम्र दिखाई देता है। लंदन धूम्र, पहले तो हम समझते हैं लंदन धूम्र क्या होता है। लंदन धूम्र दोस्तों सुबह जैसे कोहरे जैसा दिखने वाला जो वायु प्रदूषण होता है उसे हम लंदन धूम्र कहते हैं। 1952 में लंदन में एक घटना हुई थी दिसंबर में 5 से 9 दिसंबर तक, यानी कि जो 5 दिन की घटना थी उसमें जो आसमान में काफ़ी धुंध छाई हुई थी। 5 दिन तक काफ़ी धुंध छाई रही थी, जिसे हम ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन के नाम दिया गया था, जिसे उसी के कारण हम उसे लंदन धूम्र कहते हैं। जो सुबह की समय दिखाई देता है उसे लंदन धूम्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टोन लेप्रोसी है। स्टोन लेप्रोसी है। ऑप्शन ए किडनी में पथरी होना, ऑप्शन बी पित्ताशय के अंदर पथरी होना, ऑप्शन सी पत्थरों का गलना या ऑप्शन डी आमाशय में पथरी। तो स्टोन लेप्रोसी पत्थरों को का गलना जो होता है वो स्टोन लेप्रोसी होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होगा। किसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होगा। ऑप्शन ए सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग से, ऑप्शन बी एलपीजी और सीएनजी के प्रयोग से, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो आपको पता होना चाहिए कि सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग अगर हम करेंगे तो जो प्राइवेट ट्रैफिक है वो खत्म हो जाएगा, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सकता है। एलपीजी और सीएनजी जो कि वातावरण के लिए काफ़ी नुकसानदेह नहीं है, इसका प्रयोग भी हम करके वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस जो है इसके प्रयोग से भी वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। अतः इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से नदी के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। नदी के प्रदूषण स्तर को नापा जाता है। ऑप्शन ए एटीपी जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, या ऑप्शन बी एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, ऑप्शन सी बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या ऑप्शन डी डब्ल्यूपीएल। तो जो नदी के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है वो ऑप्शन, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि नदी का जो प्रदूषण स्तर है वो बीओडी के द्वारा नापा जाता है। एटीपी दोस्तों होता है वो सजीव, जो जितनी भी सभी सजीव कोशिकाएं होती हैं
उनमें ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक जो होता है वो एटीपी करता है। एसटीपी का काम होता है तापमान और दबाव के लिए मानक स्थितियों में जो प्रयोग किया जाता है उसे एसटीपी कहते हैं। इसका मीनिंग से समझ आ रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। रासायनिक और भौतिक क्रियाओं के मापन के लिए ये जो है एसटीपी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ई सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऑर्गन, ऑप्शन डी मीथेन। तो जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो मीथेन नहीं है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सी एक गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती हैं। जो कुल ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, कुल ग्रीन हाउस गैसें 6 होती हैं। पहली होती है मीथेन, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी होती है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथी जलवाष्प, पांचवी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और छठवीं ओजोन। ये 6 गैसें जो होती हैं वो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 16 सितंबर को, ऑप्शन सी 25 अप्रैल को या ऑप्शन डी 5 जून को। तो जो विश्व ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च को वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। और 5 जून को जैसा कि आपको पता ही है विश्व पर्यावरण दिवस है, वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। ऑप्शन ए ओजोन की घुली हुई मात्रा से, ऑप्शन बी नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा से, ऑप्शन सी क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से या ऑप्शन डी ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। तो नदियों में जो जल प्रदूषण की माप की जाती है वो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। अतः इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। हम केवल वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद।